जो आदमी पढ़ेगा उसके पैराग्राफ का चित्र बनेगा। यहाँ पर चित्र, ये नहीं ऐसे भनन भनन पढ़े जा रहे हैं, ऐसे पढ़ा जा रहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में कुमार हो, युवा विधवा सोते वैसे अन्य सभी को। धैर्य से प्रेम करोगे शिव हो जाओगे, धैर्य से युद्ध करोगे कृष्ण हो जाओगे, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। धैर्य ही धर्म है, सारी उपलब्धि उसी धैर्य पे टिकी हुई है। लोग मुझसे पूछते हैं आंख बंद करके बैठने से क्या होता है, मैंने कहा धैर्य पैदा होता है, पेशेंस। और जिसके अंदर धैर्य पैदा होगा वो ध्यान से खाना खाएगा। तो जो 4 किलो खाता है वो आधा किलो में संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि धैर्य से खाना खाओगे तो मन को स्वाद मिलेगा, पेट को भोजन मिलेगा। जो अधैर्य से खाना खाते हैं उनके मन को स्वाद मिलता है नहीं, तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, तो 500 बीमारियां हो रही हैं। जो धैर्य से खाना खाएगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, आराम से खा रहा है, कूच के खा रहा है, रस लेके खा रहा है, रस मन को मिल रहा है। और जो ध्यान से नहीं खा रहा है, एक रसगुल्ला उठाया गप से मारा अंदर, मन चिल्ला रहा है भैया भैया स्वाद, भैया स्वाद। मन को चाहिए स्वाद और पेट को चाहिए भोजन। लोग क्या कर रहे हैं, स्वाद और भोजन दोनों पेट को दे रहे हैं। उसको स्वाद से क्या मतलब, उसको कैसे पता चलेगा स्वाद क्या है। तो ध्यान से खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि जब मन एक रसगुल्ले में स्वाद ले लेगा तो दूसरा मांगेगा ही नहीं। ध्यान से जो आदमी पढ़ेगा उसके पैराग्राफ का चित्र बनेगा। यहाँ पर चित्र, ये नहीं ऐसे भनन भनन पढ़े जा रहे हैं, ऐसा पढ़ा जा रहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में कुमार हो, युवा विधवा सोते वैसे अन्य सभी को प्राप्त में वीर पुरुष होते। कभी कभी बालक देश से आप युवा मर नहीं जाते, पुनः बुद्ध हुए पुरुष एक ही है, उसी प्रकार लेशवाद भी धरा नहीं, देह की प्राप्ति नहीं होती, कलेवर का परिवर्तन तब तक चलता जब तक। ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, यहाँ चित्र बनना चाहिए। ध्यान से खाओगे, धैर्य से खाओगे, ध्यान से क्या फायदा होगा, धैर्य। धैर्य से खाओगे स्वस्थ रहोगे, धैर्य से पढ़ोगे ज्ञानी हो जाओगे। और धैर्य किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। एक तो सारे ताकतवर लोग धैर्य का पेटेंट करा लिए होते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे, और इस दुनिया में अमीर हमेशा अमीर रहते और गरीब गरीब ही रहते। धैर्य और विवेक दो ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ध्यान से मिलती है। लोग पूछते हैं ध्यान से क्या मिलता है, ये 2 चीजें मिलती हैं। और यही 2 चीजें जब किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो चाहे जिस घर में हो, अब्राहम लिंकन चाहे जितने गरीब घर में हो, वो महान बन ही जाता है। जिसने ध्यान किया उसको विवेक मिल जाएगा और धैर्य मिल जाएगा, और जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। तभी तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि ध्यान करो। मैं बार बार कहता हूं, बार बार, बस यही सूत्र मुझे जीवन में समझ में आया। आपको भी पहले लगे कि यार ये लोग बेचारे गुरु ऐसे टहल रहे हैं, क्या है इनके पास। अरे भैया इनके पास जो है भगवान है इनके पास। ध्यान जीवन में मैंडेटरी है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं पशु के लेवल, वो ट्रेंड हो सकता है, वो अच्छा ट्रेंड हो सकता है, फोर्क और स्पून से खाना खाएगा, वो रोटी भी फोर्क और नाइफ से काट के खाएगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा, ट्रेंड होगा। बिना ध्यान का आदमी ट्रेंड हो सकता है, देखने से लगा कि अरे बड़ा डिसेंट, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा, ट्रेंड है वो। लेकिन ध्यान एक इतनी बड़ी एल्केमी है, इतना बड़ा शास्त्र है, सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको मैंडेटरी है। 5 मिनट क्या करेगा, तो सांस को देखेगा, सांस को देखेगा तो विचार थम जाएगा, विचार को देखेगा तो सांस उबड़ खाबड़ चल रही कि नहीं चल रही नहीं पता। आंख जब बंद करेगा तो कुछ तो देखेगा, तो एक तो विचार देखेगा, लेकिन विचारों की गति इतनी तेज होगी कि बड़ी बेचैनी होगी। आंख बंद करके लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से विचार चलते हैं, और भी ज्यादा। कहते हैं विचार मन की स्पीड प्रकाश से भी ज्यादा है। आप जब आंख बंद करें तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ये मैं मानता हूं, मुझे तो बहुत हुई, बहुत रोए गाए, परेशान हुए बहुत, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा मैंने। ये जो कुछ भी मुझे मिला है, ये जो कुछ भी मेरे पास है, वो सिर्फ ध्यान की बदौलत है, और किसी का कोई योगदान नहीं। अरे बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया, मदद किया, सहायता की, वो अलग बात है। मेरे पिता का योगदान है, पत्नी का योगदान है, मित्रों का योगदान है, कई सारे कुछ टीचरों का योगदान है, लेकिन योगदान है। ये जो कुछ भी परिवर्तन हुआ ये ध्यान की वजह से। इसलिए मेरे जीवन का ये परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य। शायद इसीलिए 24 का टिकट नहीं मिला कि मालिक ने कहा अभी और इस फील्ड में काम करो।
5 साल बाद सोचना। परमात्मा ने कहा 5 साल बाद फिर सोचना, फिर देखेंगे। अभी दुनिया को किसी और चीज की जरूरत है। तुमको मैंने बनाया संवारा सिर्फ इसलिए कि इस विधा का प्रचार हो सके, वरना तुम्हारे जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। सत्य वचन है। अवध ओझा जैसा आदमी भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं था। वो तो गोंडा वाले जानते हैं ना, तो गोंडा वाले जानते हैं, और कौन जानेगा। तो एक अवध ओझा गोंडा वाला और फिर एक अवध ओझा इलाहाबाद प्रयागराज वाला, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गोंडा वाले भी सही है, अरे भैया जाए दो, पता नहीं कहूं ताबीज अबीज पाए गया कुछ वही कहा है भैया, बाकी तो जाने। अब भैया मुंह ना खुलवाओ भैया, राह दो। से कोई बाहर का आदमी जाता है तो कहता है अरे भैया ओझा सर ऐसा, ओझा सर और ये बता रहे थे, अरे कहा जाए दो भैया, अब हमसे ना कहो। ऐसा कुछ बताओ तनी, तू ही बताओ। अरे राह दो भैया, हमारे काहे मुंह खुलवाया, यही भरा रात रहे गांजा पी कर, हम जानित नहीं है। अब आगे भैया मुंह ना खुलवाओ, अब रह दो भैया। तो सही है, वो सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है। इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए, दर्शन जैसे विषय से परिचय हुआ, बुद्ध को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, और एक ऐसी किताब से पढ़ा हरिप्रसाद सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद या हरिप्रसाद, एचपी सिन्हा, एचपी सिन्हा, इंडियन फिलॉसफी बाय एचपी सिन्हा। अरे भाई साहब, उस किताब इतनी सरलतम। दो किताबें, सीडी शर्मा की किताब भी बहुत अच्छी है, चंद्रधर शर्मा की, लेकिन जिस किताब को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा वो थी हरे एचपी सिन्हा। कई बार पढ़ा, आज भी मैं ले आया हूं, पढ़ता हूं उसको, एचपी सिन्हा। क्या टीचर थे एम्पैथी सर, पता नहीं है अभी की नहीं, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के टीचर थे। कृष्णा कोचिंग में पढ़ाते थे, वो जो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कृष्णा कोचिंग थी वहां पढ़ाते थे। और जबरदस्ती मेरी माता जी मेरा एडमिशन करा के गई थी कृष्णा कोचिंग में कि नहीं है पीएमटी का मेडिकल का कोर्स कर लो। बोले हम डॉक्टर बनेंगे, साल चाकू डाल देंगे अंदर, खोल के निकाल देंगे। अरे बोली यार तुम बदतमीजी मत करो, पढ़ो पहले। लेकिन एम्पैथी सर का वो जो पढ़ाने का, मैं पहली बार किसी क्लास में बैठने लगा। इसलिए टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के अंदर विषय की रुचि पैदा करने में। और अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक आपको रुचि से पढ़ाए, स्टूडेंटों को मैं एक मूल मंत्र बता देता हूं, टीचर कूद कूद के नाच नाच के पढ़ाएगा, 2.5 घंटे से 4 घंटा पढ़ाएगा मुझे छोड़ के। आप एक काम करो, जितने स्टूडेंट हो, आप अगर टीचर से ज्यादा पढ़ना चाहते हो, रुचिकर विषय, उसका पैर छू लिया करो यार। उसकी जाति मत देखो, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उसकी जाति मत देखो, उसका धर्म मत देखो, उसका क्षेत्र मत देखो, जहां मिले पैर छू लो। इतना मस्त रहेगा, 2 घंटे की क्लास 4 घंटा पढ़ाएगा।